अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम क्लास 9th का जो मैथ है पेडल बोर्ड का, इसकी एक्सरसाइज 6.4 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जो डायरेक्ट अभी 6.4 पे आए हैं, तो वो लोग पहले जो है वो एक्सरसाइज जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं, इसके लिए ख़ास तौर पे आपको इस एक्सरसाइज के लिए 6.3 जो है वो ज़रूरी आपको आनी चाहिए, और कुछ अभी हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे वो आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब हम पहले ये समझेंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं। जब तक आपको ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तब तक आप जो है ये प्रूव नहीं कर सकते। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को, पहले हम सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे, तो फिर हम आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है। तो पहली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मैं लिखता हूँ, वो आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा। तो इसको हम फंडामेंटल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी में से अगर आप मजीद निकालें ना, तो सॉरी, ये इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ये तो एक है ना, बेशुमार होती है, अभी मैं सारी लिखता हूँ। तो इस ये जो फर्स्ट वाली है ना, ये जो मैंने लिखी है, इसको हम फंडामेंटल जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें से मैं ये जो साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं इधर ही रख लेता हूँ, इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ आपके पास 1, और कॉस स्क्वायर इधर देखें प्लस है, जब कॉस उधर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपने ये ज़बानी याद करनी है सारी। अब हम ये भी देखेंगे ये कहाँ से आई है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करें, अब मैं कॉस स्क्वायर जो होगा यहीं पे रख लेता हूँ। ये देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम इधर ही रख लेते हैं, और इज इक्वल टू ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम साइन को उधर लेके जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 होगी। मीन आप एक याद करेंगे तो बाकी दो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, और जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप एक्सरसाइज 6.4 नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इसको स्किप करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। अच्छा, ये इनको ना, इन तीन को, ये जो हमारे पास तीन है, इनको हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाली को फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास टेन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये बेसिकली एक ना फार्मूले हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। उसी तरह आपके पास 5 जो आएगा, वो आएगा आपके पास कोडेजेंट थीटा यानी कॉट थीटा। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इसका उलट होता है आपका, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये जो दो मैंने लिखी हैं, इसको हम कोशेंट आइडेंटिटीज बोलते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कोशेंट। डिवाइड में है ना, तो डिवाइड वाले को कोशेंट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं 6 लिखता हूँ रेसिप्रोकल। अब हम रेसिप्रोकल वाली जो आइडेंटिटीज है ना, उनको लिखेंगे। अच्छा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होती है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था। जो साइन थीटा है, इसका जो उलट होता है, उसको हम बोलेंगे 1 बाई कोसिकेंट थीटा, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास क्या आएगा, कोसिकेंट होगा, तो कोसिकेंट जो है वो उलट हो जाएगा किसका, साइन थीटा का। तो इसको हम उल्टा के लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाई आपके पास साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है 8। 8 देखते हैं कौन सी हमारे पास। तो 8 में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसका जो उलट होता है, ये होता है 1 बाई आपके पास क्या आ जाएगा, सिकन थीटा। तो अगर आपके पास सिकन थीटा लिखा होगा, सिकन थीटा, तो उसका उलट हो जाएगा 1 बाई क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। तो ये हम कौन सी वाले लिख लें, रेसिप्रोकल की जो आइडेंटिटीज हैं वो लिख रहे हैं। अच्छा, 10। उसके बाद आ जाता है टेन थीटा। अच्छा, जो टेन है उसका उलट आपके पास होता है 1 बाई आपके पास 1 बाई कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम कॉट थीटा पढ़ते हैं। अच्छा, जब आपके पास कॉट होगा, तो इसका उलट क्या आ जाएगा, कॉट थीटा का, इसका उलट आ जाएगा आपके पास 1 बाई आपके पास हो जाएगा सॉरी टेन थीटा, सॉरी सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई टेन थीटा।
तो ये जो हमने लिखी इनको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसी तरह आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ किसके ऊपर, 11 के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, ये हमने 11 लिख दी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 जो है। तो ये सारी ज़बानी याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हमारे पास इक्वल आएगा सेकंड स्क्वायर थीटा के। और इसी तरह 13 वाली जो है हमारे पास वो आ जाएगी आपके पास 1 प्लस आ जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये सारे जो हैं इन सारों को हमने क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ये ज़बानी याद होंगी हमें और फिर ही हम एक्सरसाइज 6.4 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इनमें से हमें कोई चेक करनी पड़ जाए, प्रूव करनी पड़ जाए कि हमारे पास ये कैसे होती हैं, तो हम उनको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल यही पहले ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब ये 1 के इक्वल होता है, 2 के इक्वल क्यों नहीं, 3 के इक्वल क्यों नहीं, ये हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें ये जो सीधी लाइन होती है ना, इसके साथ यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये जो नीचे साइड होती है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो साइड होती है इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर के साले स्पेलिंग लिख सकते हैं। ये जो साइड होती है इस तरह, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीन साइड्स होती हैं हमारे पास। ओके, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अब अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 हमने प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ना हम ये इसको हम थीटा कह लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हमने प्रूव करना है, अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इधर मैं रख लेता हूँ ए, इस ट्रायंगल का नाम, इधर रख लेता हूँ मैं बी, और इधर रख लेता हूँ मैं सी रख लेता हूँ। अच्छा, ए की जो सामने वाली साइड होती है ना, इसको स्मॉल ए कहेंगे हम। सी की जो सामने वाली साइड होगी स्मॉल सी हो जाएगी, ये स्मॉल सी। और बी के सामने वाली साइड जो होगी वो स्मॉल बी हो जाएगी। अब देखें, आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह इसको लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसकी इस साइड पे जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, 1। इन दोनों में से हम या इसको हल करेंगे ये बनाएंगे, या इसको हल करेंगे ये बनाएंगे, तब ये इक्वल होगा। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे ना, और हम हमारा आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। अच्छा, साइन है, तो साइन मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, साइन किसके इक्वल होता है, इन तीन साइड्स में से साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को मैं पी से जाहिर करता हूँ, परपेंडिकुलर। और आपके पास हाइपोटेन्यूज जो होता है इसको कहते हैं साइन। अब इसका स्केयर है तो ये क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको जबानी आना चाहिए। अच्छा, प्लस आ गया आपके पास काज। काज होता है आपके पास बेस, बेस को मैं, ये बेस है ना, बी के साथ जाहिर कर लेता हूँ। और हाई पार्ट बेस बाई हाई पार्ट न्यूज एच हो गया। तो ये आपका इसका भी क्या हो गया, स्केयर हो गया आपका। अच्छा, अब देखें परपेंडिकुलर। अब आप हमारी जो डायग्राम है राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर को हमने ए नाम दिया हुआ है, परपेंडिकुलर की जगह आ गया ए, तो ऊपर स्केयर है, ए का स्केयर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नीचे क्या है, हाई पार्ट न्यूज। हाई पार्ट न्यूज को क्या नाम दिया हुआ है, सी, तो मैं क्या कर लेता हूँ सी का, क्योंकि स्केयर है स्केयर कर लिया, प्लस बेस, बेस को क्या नाम दिया बी, तो हमारे पास क्या आ गया, बी का स्केयर आ गया। हाइपर न्यूज क्या नाम दिया हुआ है, सी, तो हमारे पास सी का स्केयर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम नीचे सी और सी स्केयर है, दोनों सेम है, सी स्केयर आ गया। जब एलसीएम पूरा लिखा हो, जो ऊपर लिखा हुआ आता है उसी को हम लिख लेते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ए स्केयर और प्लस बी स्केयर जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, आपने ना 8th क्लास में पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है। ठीक है, वो क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्केयर होता है वो इक्वल होता है किसके, आपके बेस स्केयर के प्लस
जो है वो परपेंडिकुलर स्केयर के, ठीक है। ये मैं हाफ ऑफ स्पेलिंग लिख रहा हूँ ना। तो ये पैथागोरस थ्योरम होता है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेन्यूज आप अपने ट्रायंगल में देखें, आपका हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज सी बन रहा है, बेस आपका बी बन रहा है, परपेंडिकुलर आपका ए बन रहा है। तो यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगाएंगे तो वो है सी, तो सी का स्क्वायर हो गया इक्वल नेक्स्ट क्या आ गया बेस, तो बेस क्या है बी, तो यहाँ पे आपके पास बेस का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए का स्क्वायर हो गया। अब देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आ गया सी स्क्वायर, नीचे भी क्या हो गया सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, तो सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से कैंसिल किया तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू आ गई है आपकी किसके, राइट हैंड साइड के। तो हम ये जितने भी हमारे पास हैं जो इनको हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं, ये हमने इस तरह ट्रायंगल बना के इनमें से कोई भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये सारे ज़बानी जो है वो याद होनी चाहिए। तो पहली को क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो आता है ना नेक्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली होगी, और उसके बाद आपके पास ये 1+tan² 1+cot², इन तीनों को हम पैथागोरस आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है, पैथागोरस आइडेंटिटी। अच्छा, ये जो हमारे पास है टेन कॉट, ये जो दो हैं इनको क्वोशंट बोलते हैं, क्योंकि डिवाइड में डिवाइड को क्वोशंट हम बोलेंगे। अच्छा, ये जो हमने लिखी हुई है ये सारी, इनको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करने के लिए। जब तक आपको ये ज़बानी याद नहीं होंगे हम एक भी क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले इनको सही तरह से ज़बानी अच्छे से याद करना होगा, और जब ये याद हो जाएंगे फौरन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 में इन्हीं आइडेंटिटीज को हमने यूज करना है बाय यूजिंग ट्रायंगल बेसिक आइडेंटिटीज। यूजिंग ट्रायंगल या बेसिक आइडेंटिटीज यही थी, इन्हीं को यूज करके हमने प्रूव करना है। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो जी बेटा, अब हम जो है इस एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 6.4, और ये प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो हम अभी ये सॉल्व करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हमने सीख लिया। अब ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम बारी बारी सॉल्व करते हैं उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके। तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन में दो साइड्स दी हुई हैं, आपने एक को लेफ्ट हैंड साइड रख लेना है और कामा दूसरी को राइट हैंड साइड, आपने इस तरह नाम दे देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड नाम देना है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और ये बनाएंगे, राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो हमने करना क्या है, जो आइडेंटिटीज है उनको हमने यूज करना है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 - sin²। अब देखिए 1 - sin² हमने जो प्रूव किया है उसमें हमारा 1 - sin² कहाँ पे आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आए, ये देखें आप यहाँ पे 1 - sin² किसके इक्वल आ गया, cos² के इक्वल आ गया। तो हम इस वाली की जगह 1 - sin² की जगह क्या लगा लेंगे हम, अब हम cos² लगा लेंगे, ठीक हो गया। और sec², अब देखें, अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेकंड है ना वो किसके इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आप आए तो ये देखें, आपका सेकंड किसका उलट होता है, 1/cos। तो सेकंड इक्वल किसके होता है, 1/cos के। जब यहाँ पे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे 1/cos² हो जाएगा। तो आपके पास सेकंड स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई लगा लें या डॉट, वो इक्वल आ गया 1/cos² के। तो ये आ गया 1/cos²। अब देखें cos² और cos² कैंसिल हो गए, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 1 बच गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर 1 आया, तो हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, 1 ही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको वो याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर। अब सेकंड पार्ट में देखें उसने क्या लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन की, ये मैंने राइट हैंड साइड लिख दी। अब हम यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप जितने भी फार्मूले मैंने लिखे हैं या आइडेंटिटीज लिखी हैं उनमें 1 - sin θ की वैल्यू नहीं है,
उनके अंदर वन माइनस साइन स्केयर की वैल्यू है, तो वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू नहीं है, तो वन प्लस साइन थीटा की वैल्यू उन आइडेंटिटीज के अंदर किसी भी जगह पे नहीं है। तो लिहाजा हम पहले इस तरह इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज है ना, उनमें से कोई एक बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। अब रैशनलाइज क्या होता है, यहाँ पे लगाते हैं मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू जो होती है इसको हम लिखते हैं इधर, लेकिन जो दरमियान का साइन होता है उस साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका दरमियान का साइन कौन सा था, ये वाला। रैशनलाइज इससे करेंगे, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा। और सेम यही हम क्या करेंगे, वन माइनस साइन थीटा जो है वो हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब ये बन गया आपके पास, ये देखें ए माइनस बी बन गया और ए माइनस बी बन गया, यानी आपके पास ए माइनस बी यानी दो वैल्यूज सेम हों तो इसका होल स्केयर हो जाएगा आपका। ऐसे हम इसको क्या लिखेंगे, इसको होल स्केयर पढ़ते हैं। अच्छा, नीचे जब हम आएंगे ये वाला, तो ये इसको पढ़ेंगे ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। तो फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होता है, ए का स्केयर, ये हो गया ए का स्केयर, ए वन है, माइनस होता है बी का स्केयर, तो बी क्या है आपके पास, साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट आ गया, ऊपर वाली वैल्यू को हम इसी तरह लिख लेंगे, वन माइनस हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, इसका होल स्केयर ऐसे ही आ गया। और नीचे क्या बनेगा, ये देखें वन का स्केयर वन होता है, और माइनस इसको वन का स्केयर करेंगे वन ही आ जाएगा, माइनस उसी तरह, और साइन का स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्केयर थीटा। अब याद रखना है ये स्केयर जो होगा ना ये यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, तो ये बन गया वन माइनस साइन स्केयर, नीचे नीचे क्या बनेगा, वन माइनस साइन स्केयर। ठीक है, अब वन माइनस साइन स्केयर क्या होता है, हम अपनी आइडेंटिटीज में चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाएं, तो वन माइनस साइन स्केयर किसके इक्वल आ गया, कॉस स्केयर। तो हम बास का इधर की वैल्यू इधर से लगाएंगे और इधर की वैल्यू इधर से भी लगाएंगे, तो वन माइनस साइन स्केयर किसके इक्वल है, कॉस स्केयर के। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बन गया था नीचे वन माइनस साइन स्केयर, तो वो हम क्या लिख लेंगे, वो हम लिख लेंगे कॉस स्केयर लिख लेंगे। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब अगर देखें आप, तो वन माइनस साइन इसका भी स्केयर है और काज का भी स्केयर है, तो इस सारे को हम कैसे लिखेंगे, ये अभी मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस सारे को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, देखें ये लिख लिया ना, वन माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया आपके पास, कॉस थीटा। अब फिर मैं सारे का होल स्केयर कर ले, तो इसको बोलेंगे हम होल स्केयर हो गया। क्लियर होगी ना बात, क्योंकि इसके ऊपर भी स्केयर है इसके ऊपर भी स्केयर है, तो होल स्केयर में लिख लिया हमने। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे। तोड़ के कैसे, वन बाई कॉस थीटा लिख लेते हैं हम इसको, और माइनस इसको भी हम तोड़ के लिखते हैं, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, और डिवाइड आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। ये तोड़ के लिख लिया। ठीक है, इसका मतलब होता है एलसीएम को तोड़ना, ये एलसीएम को तोड़ के लिख लिया। समझ आ गई बात। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब वन बाई कॉस थीटा भी हमारे पास है और साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी हमारे पास, जो आइडेंटिटीज हमने प्रूव की है उसके अंदर ये हमारे पास है। पहले हम क्या देख लेंगे, वन बाई, देखें क्या था, वन बाई कॉस। अब यहाँ पे आ जाए, ये देखिएगा वन बाई कॉस किसके इक्वल है, सीकेंड के इक्वल है, और दूसरा क्या था, साइन बाई कॉस। अब देखें आपके पास साइन बाई कॉस, ये देखें ये साइन, ये आ जाते हैं हम टेन के ऊपर, ये देखें साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वन बाई कॉस क्या होता है आपके पास, वन बाई कॉस होता है सेकंड, माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है टेन। तो ये हमारे पास इसके ऊपर जो स्केयर है वो ऐसे ही आ गया। अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है ना हमारे पास, देखें ये वाला बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या आ गया आपके पास, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, तीसरा, दूसरा पार्ट। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे पार्ट के ऊपर। तो तीसरे की ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हम तीसरे में फिर देखेंगे कि जो हमने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, वन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू भी नहीं है। आप ये चेक करें ना, तो मैं दोबारा यहाँ पे बार बार नहीं दिखा रहा आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रैशनलाइज कर रहे हैं फिर, तो वन प्लस कॉस थीटा उसी तरह लिख दिया, वन माइनस बी और वन प्लस कॉस थीटा ये ऐसे लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, वो तो सारा उसी तरह रहेगा। तो रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया। ये साइन सिर्फ चेंज करना है, बाकी जैसे का जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसी तरह ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये साइन चेंज कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। अब जैसे हमने अभी किया ना, सेम हम वही करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, दो एक जैसे हो गए, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख के इसका हो गया आपके पास होल स्क्वायर। अब नीचे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी, ये बी बनेगा, तो इसका बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये देखें। अच्छा, अब हमारे पास जो ऊपर वाला है उसको तो हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस, उसको ऐसे लिख लेते हैं हम, कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर जो है वो ऐसे लिख लेते हैं हम। और अब यहाँ पे आ जाएं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये देखिएगा, ये आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल किसके हो गया, साइन स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब देखें ये स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल होगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे बचा क्या आपके पास, बाकी आपके पास बच गया, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपके पास सिर्फ जो है वो साइन थीटा बच गया। अब देखिए अभी भी ये नहीं बना हमारे पास, हमने ये बनाना है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारे पास जो हमने हल किया लेफ्ट हैंड साइड, वो आएगी थी 1 माइनस कॉस थीटा आया, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आया, साइन थीटा आया, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में साइन ऊपर है। अब हम यहाँ पे दोबारा इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो दोबारा रैशनलाइज करेंगे। अब देखें अब कैसे रैशनलाइज होगा, रैशनलाइज हमेशा जहाँ पे डबल वैल्यू होती है उनसे होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर भी डबल वैल्यू थी, नीचे भी डबल वैल्यू थी, फिर हमेशा नीचे वाली वैल्यू से करते हैं। अगर आपके पास ऊपर डबल वैल्यू हो और नीचे डबल वैल्यू ना हो, तो फिर डबल वैल्यू जो होती है उसी से होगा। तो ऊपर डबल है ना 1 cos थीटा, ये दो वैल्यूज है। तो अब हम यहाँ पे लगा लेंगे 1 प्लस आ जाएगा cos थीटा, रैशनलाइज होता है, मिडल का साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। समझ आ गई बात मेरे ख्याल में आपको। तो अब ये आ गया 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। ए स्केयर 1 का स्केयर करेंगे 1 स्केयर आएगा, बी क्या है कास थीटा, तो कास थीटा का स्केयर करेंगे तो कास स्केयर थीटा हो जाएगा। डिवाइड, अब ये दो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमने ऐसे ही लिख देना है। ये आपके पास साइन थीटा हो गया, और ये जो होगा ये 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखें ऊपर जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अभी हमने लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ऊपर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड, नीचे क्या आएगा, नीचे जो लिखा हुआ है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये साइन थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस जो है वो आपके पास cos थीटा आ जाएगा। अब देखें ये साइन स्क्वायर है, एक साइन इसकी पावर 1 है, तो 2 और एक इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया आपके पास साइन थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा आ गया। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, क्या हमारी राइट हैंड साइड आ गई, जी हमारी जो है वो राइट हैंड साइड ये थी, ये आगे देखें साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया है, राइट हैंड साइड आ गया है। तो ये हमारा जो तीसरा था वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है उसको देखते हैं, हमारा जो 4 वाला होगा उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये मैंने मैक्सिमम तकरीबन सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल आसानी के साथ सबकी जो है वो समझ आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा 4। अब 4 में भी लेफ्ट साइड दी हुई है और आपके पास राइट साइड भी मैंने लिख ली है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें साइन थीटा, इधर है साइन 3 थीटा। तो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसमें से मैं साइन एक कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इधर भी साइन है ना, इधर साइन 3 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से हम एक साइन थीटा जो होगा उसको ले लेते हैं कॉमन हम। अच्छा,
हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे साइन 3 थीटा है, तो हम यहाँ से ये करते हैं कि हम साइन थीटा को ले लेते हैं कॉमन। जब साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो इसकी जगह आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब देखें ये आ गया आपके पास 2 आ गया, और साइन 3 है, एक साइन तो हमने कॉमन लिया हुआ है, बाकी आपके पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा, आइडेंटिटी नहीं बन रही, लिहाजा पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और उस तरह बनाएंगे, फिर हल करेंगे। अब यहाँ पे देखें cos थीटा है, cos 3 थीटा है, तो इसका मतलब इसमें से कॉमन क्या आ गया, cos थीटा कॉमन आ गया हमारा। अब हमने cos थीटा कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, बाकी बच गया आपके पास 2 बच गया, और आपके पास बच गया cos स्क्वायर थीटा, और माइनस जो है ये सारा कॉमन लिया हुआ है, बाकी बच गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम ये करते हैं, ये साइन थीटा जो है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये जो हमारे पास है ये जो आ गया है 1 - 2 उसी तरह लिख लेते हैं। और साइन स्क्वायर क्या होता है, देखें ना, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है वो हम देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 - कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लगा लेता हूँ, ब्रैकेट लगा के 1 माइनस क्या लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये ब्रैकेट इसके लिए क्लोज होगी, अब यहाँ से भी लगाई हुई थी, ये भी क्लोज होगी। अच्छा नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले को चेंज नहीं करते, हम ऐसे लिख लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और -1 आ जाएगा। ओके, अब हम इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो बाहर वाला जो है हमारे पास साइन थीटा, वो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया आपके पास। 2 को जब cos से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा 2 इसी तरह आ जाएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट रह जाएगी। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे क्या आ गया, नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं, तो ये आ गया, और ये 2 और cos स्क्वायर थीटा आ गया, और -1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपके पास देखें ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, ये 1 - 2 है, तो 2 में से 1 निकालेंगे, बाकी -1 आएगा ना इसका, तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा साइन थीटा, और ये जो प्लस वाला है ना 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिख लेते हैं इधर, अब ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखें -2 और +1, 2 में से 1 निकालेंगे, बाकी 1 आएगा, तो 2 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, यानी -1 आएगा। ठीक है, और डिवाइड जो है आपके पास ये वाला सारा ऐसे ही आ गया, तो cos थीटा, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है 2 और cos स्क्वायर थीटा -1 आ गया। ये ठीक है, अब देखें ये सेम हो गए ना दोनों, तो ये सारा कैंसिल हो गया। अब साइन बाई cos क्या होता है, आप उस आइडेंटिटी में देखें तो साइन बाई cos जो होता है वो टेन थीटा होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। 5 पार्ट पे आ जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है, तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको करते हैं सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड सेकंड स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास देखें, जब भी हम इसको हल करते हैं ना तो पहले देखते हैं आइडेंटिटी है, अगर कोई भी आइडेंटिटी हो वो लगा देते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और वो आइडेंटिटी बनाते हैं। अब देखें सेकंड स्क्वायर जो है वो भी मैंने आपको लिख के दी है। अब यहाँ पे अगर आ जाए, ये देखें सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के, और को सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर की जगह लगा लेंगे 1 प्लस, हमारे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा या तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, सेकंड स्क्वायर क्या होता है 1 बी कॉस स्क्वायर होता है, उस तरह भी कर लेंगे, तो आपको जैसे आसान लगता है। तो सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेकेंड क्या होता है 1 प्लस, ये कोसेकेंड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा साथ लगाएंगे, और ये हम इसी तरह अभी लिख लेंगे। अच्छा अब हम लिख लेते हैं 1, ये 1 और ये 1, इसको हम लिख लेते हैं 2 हो गया ये। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया। अच्छा प्लस आ गया 10, 10 क्या होता है साइन बाई कॉज। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है, क्योंकि 10 के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे कॉज स्क्वायर, प्लस कॉट क्या होता है कॉज बाई साइन। ठीक है, ये मैं दिखा भी देता हूँ ना आपको, ये देखें ना आपके पास 10 क्या होता है, आपके पास 10 होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस,
और कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो जब आपके पास टेन स्केयर होगा तो साइन स्केयर और कॉस स्केयर हो जाएंगे, और कॉट स्केयर होगा तो कॉस स्केयर बाई साइन स्केयर हो जाएगा। तो कॉट स्केयर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट स्केयर आ जाएगा आपके पास कॉस स्केयर बाय साइन आपके पास स्केयर हो जाएगा। अब हमारा जो स्केयर रूट है वो ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर, ये दोनों मुख्तलिफ है ना, तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये टू है ना, इसके अब इस टू के साथ ये दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू आपके पास साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। फिर आ गया ये वाला प्लस। अब देखें ये कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, साइन स्क्वायर नहीं है, तो ये जो नहीं होता ना, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर फिर क्या बन जाएगा, ऊपर पहले ही साइन स्क्वायर है, फिर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, साइन 4 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर ये है ना, कॉस स्क्वायर नहीं है, तो कॉस स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर पहले स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होगा, 4 बन गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब अगर हम ये देखें ना, तो ऊपर हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, कैसे, मैं इसको तरतीब दे के लिखता हूँ, मैं साइन 4 है, ये साइन 4 है, इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर और इसका ब्रैकेट में स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जार 4 हो जाएगा। अच्छा, प्लस जो है मैं सेकंड वाला है कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखता हूँ, सॉरी कॉस 4 है, इसको मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर और इसका क्या करता हूँ, स्केल लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसे हो गया, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ प्लस ये जो दो रह के ये लिख लेता हूँ, तो ये क्या आ गया, टू साइन स्केयर थीटा आ गया और साथ आपके पास कॉस स्केयर थीटा आ गया, डिवाइड। ठीक है, ये लाइन उसी तरह, और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्केयर रूट है ऊपर, तो स्केयर रूट भी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे ही लगा देते हैं। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, इसको अगर मैं पढ़ूं, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कौन सा बन गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया ए आपके पास, प्लस ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसको हमने क्या लिख लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह आ गया, और ये स्क्वायर रूट जो है वो ऐसे ही आ गया आपके पास, क्लियर होगी। अब अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। स्टार्ट में ही हमने पहली आइडेंटिटी लिखी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 हो गया। अब इसकी जगह हम लगा लेंगे 1, तो ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, इसकी जगह आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास नीचे आ गया, ये देखें नीचे बनेगा साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर। फिर दोबारा देख लें इसको, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले सीकेंड स्क्वायर का लगाया, ये फार्मूला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, को सीकेंड का स्क्वायर का लगाया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब टेन का क्या होता है, साइन बाई कॉस, और कॉट का क्या होता है, कॉस बाई साइन। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास देखें क्या आ गया, ये आ गया। फिर हमने इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला हमने बनाया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला बनाया, तो हमारे पास ये होल स्क्वायर बन गया, इसकी जगह आ गया आपके पास 1 आ गया। और जो दूसरी वैल्यू है उसकी जगह अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अब दूसरी इसकी जगह 1 आ गया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आप सिर्फ 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं साथ, कॉज, और जो थीटा है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इसका हमारा इजी मेथड हो गया, आसानी से ये हल हो जाता है ऐसे हमारे साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, समझ आ गई बात। अच्छा, एक तो ये था, दूसरा ये है कि आप इसको अगर यहाँ से इससे करेंगे ना, थोड़ा सा ये मजीद टफ हो जाएगा। हम ये करते हैं कि ये जो स्केयर है इससे कैंसिल कर लेते हैं, ये भी दोनों के स्केयर हैं, ये भी कैंसिल कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर हमारे पास बच गया साइन स्केयर थीटा, प्लस बच गया कॉस स्केयर थीटा, और डिवाइड, देखे ना ये स्केयर था ना, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, इसके भी स्केयर थे, ये भी कैंसिल हो गए, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, नीचे बच गया साइन थीटा
और cos थीटा, इसके भी स्केयर कैंसिल हो जाएंगे ना, ये स्केयर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा अब देखें, अब हम इसको तोड़ के लिखेंगे। तोड़ का मतलब होता है, तोड़ने का मतलब होता है कि ये आपकी पहली वैल्यू है ना साइन स्केयर, इसके नीचे आपने नीचे वाला सारा लिखना होता है, इसका मतलब होता है तोड़ के लिखना। तो ये तोड़ के लिखा, साइन थीटा हो गया और ये कॉस थीटा हो गया, प्लस ये प्लस आ गया तो कॉस स्केयर है तो ये हमने लिख दिया कॉस स्केयर, और इसको भी तोड़ के जब लिखेंगे तो तोड़ के लिखने का मतलब दोनों के नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब नीचे जो लिखा होता है वो सारा लिखते हैं। अब देखें साइन स्केयर है, साइन एक इससे कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास एक साइन थीटा बचा, नीचे क्या बचा, नीचे आपके पास कॉस थीटा बचा। ओके, प्लस ये देखें कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर ये भी एक कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास एक कॉस बचा तो नीचे वाला कॉस कैंसिल हो गया था, नीचे साइन बच गया आपके पास। समझ आया कि बात। तो अब आइडेंटिटी के अंदर साइन भी जो कॉस होता है वो होता है आपके पास टेन थीटा, तो ये आ गया टेन थीटा, प्लस कॉस बाई साइन जो होता है वो होता है आपके पास क्या होता है कॉट थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऊपर देखे ना हमने जो बनाना था वो हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये था इसका 5 पार्ट। अब हम आ जाते हैं इसका जो 6 पार्ट है और उसको देखते हैं हमने 6 पार्ट को कैसे करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 6 जो है वो भी लिख लिया, ये देखिएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/, अभी हमने पढ़ा रैशनलाइज करना, तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो रैशनलाइज करते हुए मिडल का जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। ये देखें ना माइनस था, इसको हम क्या कर देंगे प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा। और जो ऊपर लिखा हुआ है सेम हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, तो नीचे भी क्या आ जाएगा आपके पास सेकंड थीटा, प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, वन को इस सारे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हमारा सेकंड थीटा ही रहेगा, प्लस वन को जब टेन से करवाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब इसको पढ़ें ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया, तो ए स्केयर, ठीक है, ये ए स्केयर यानी सेकेंड स्केयर हो गया, माइनस बी स्केयर मतलब क्या हो गया आपके पास से टेन स्केयर हो गया। अब देखें मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया हुआ है, वन प्लस या आइडेंटिटी इसको बोल सकते हैं, वन प्लस टेन स्केयर इज इक्वल टू मैंने लिख के दिया हुआ था सेकेंड स्केयर होता है। ठीक है, अब आप वन इधर ही रहने दें, वन इधर ही रहने देते हैं और टेन को उधर लेके जाते हैं हम, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्केयर, जब टेन प्लस है उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस टेन स्केयर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सेकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर की जगह वन लगा सकते हैं हम। तो जब हम इसकी जगह वन लगाएंगे तो ऊपर वाले बचेगा ना, नीचे वन हम नहीं भी लिखते, तो सेकेंड थीटा प्लस क्या रह जाएगा आपके पास टेन थीटा, ये देखें सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड आ गई जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 7 के ऊपर और उसको देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देते हैं, cos 4 लिखा हुआ है। अच्छा cos 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि cos 4 बन जाएगा। हमारे पास cos 4 का कोई भी फार्मूला अभी तक हमने नहीं लिखा हुआ, तो ये साइन स्क्वायर जो है वो हम ऐसे ही लगा देते हैं, और cos स्क्वायर इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वायर के। ठीक है, अब आप उसको चेक करेंगे ना तो उसके ऊपर सारे लिखे हुए मैंने, अब बार बार मैं आपको शो नहीं कर रहा, वो ये बन गया। अब ये बन गया आपके पास, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन गया ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है ए का स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे वन, प्लस होता है बी का स्क्वायर, तो बी कौन सी वैल्यू है ये बी का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर करेंगे फोर हो जाएगा, फिर क्या होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी करेंगे टू ए और बी, तो मतलब क्या आ जाएगा टू आ जाएगा और आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा अब हमने ये बनाना ना साइन फोर, ये साइन फोर हमारे पास आ गया, तो इस साइन फोर को हम लिख लेते हैं स्टार्ट में जो हमने चाहिए, तो ये साइन फोर ये आ गया, ठीक है ये वाला आ गया। अच्छा इसके साथ यहाँ पे वन है, ये देखें ना इसके साथ यहाँ पे क्या है वन है,
अच्छा इसके साथ वन, अच्छा ये प्लस वन भी लिख लें, ये भी लिख लिया। बाकी ये रह गए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो ये टू हो गया, इधर वन है, तो टू में से वन निकाल दिए, बाकी वन रह गया, यानी वन नहीं लिखेंगे, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे हम। अच्छा ये बन गया हमारे पास साइन जो हो गया 4 थीटा हो गया, और प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर होता है, आपके पास ये प्लस था तो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। ये देखें, ये इसकी साइड बन गई। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के आ गई। ठीक है, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो हमारा इसका 8 वाला है उसको देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें भी देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन का फार्मूला लिखेंगे। तो टेन क्या होता है हमारे पास, टेन होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास होता है कॉस थीटा, प्लस आ जाएगा आपका ये साइन थीटा, हम ऐसे लगा लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे वाली वैल्यू पे, फिर टेन आ गया, तो टेन क्या होता है आपके पास, टेन होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास कॉस थीटा होता है, और माइनस ये जो साइन थीटा है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ऊपर और नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हम लेते हैं एलसीएम, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, तो पहले मैं लेने लगा हूँ ऊपर वाले का एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम आएगा इसका, इसका एलसीएम ऊपर वाले का आ गया क्या, कॉस थीटा आ गया, इसका एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो cos थीटा एलसीएम के नीचे, अगर वो जो एलसीएम लिया हो ना आपने, वो अगर नीचे है तो ऊपर हो, फिर वही लिखते हैं। तो ऊपर इसका क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, प्लस अब देखें cos थीटा एलसीएम लिया हो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया साइन थीटा और साथ आ गया cos थीटा भी आ गया। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये लगा ली हमने लाइन, और यहाँ पे आएगा इक्वल। अब इसका हल करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास एलसीएम cos थीटा एलसीएम आएगा। ठीक है, cos थीटा, तो इसका ले रहे हैं अभी, तो ऊपर वाला आपका जो आएगा साइन थीटा, वो आपका ऐसे ही आ जाएगा माइनस, अब ये देखें इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या आ गया साइन थीटा, और साथ आ गया आपके पास cos थीटा। अब ये जो वैल्यू होती है ये हो जाती है कैंसिल, इसको हमने कर लिया कैंसिल। अब इधर है साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा दोनों में है ना, तो हम क्या करते हैं, हम साइन थीटा को ले लेते हैं कॉमन, साइन थीटा ले लिया कॉमन। जब आपने ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया, इसकी जगह आ गया वन, ये आ गया आपके पास वन, प्लस साइन थीटा कॉमन लिया वन, प्लस क्या आ गया cos थीटा आ गया, डिवाइड। अब देखें इसमें भी है साइन थीटा और साइन थीटा, फिर हम यहाँ से साइन थीटा क्या करेंगे, ले लेंगे कॉमन, बाकी क्या आ गया वन माइनस कॉस थीटा आ गया, तो ये आपस में हो गए कैंसिल। अब बाकी बच गया ये, लेकिन अभी हमारा प्रूव नहीं बना, हमने क्या बनाना है, सिकन थीटा बनाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग, आपने पूरी लिख लेना है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, आपने पूरे स्पेलिंग लिख लेने बाय कॉस थीटा। अब ये जो रह गया ना, इसको हमने क्या करना है, cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा के साथ डिवाइड करना है। कैसे, मतलब सब के नीचे हम cos थीटा लगा लेंगे। ठीक है, जितनी भी वैल्यू है सारी के नीचे हमने क्या करना है, cos थीटा लगा लेंगे। देखें वन भी cos थीटा भी cos थीटा, इधर लगा लिया ना हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी लगाएंगे, ये वन बाई cos थीटा इधर भी आ गया, माइनस इसके नीचे भी लगाएंगे हम cos थीटा, और क्या आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, अभी आपको बात समझ आ जाएगी सारी ये। तो वन बी cos थीटा जो होता है वो आपके पास होता है सेकंड थीटा, प्लस cos और cos कैंसिल हो जाएगा, वन आ गया। फिर आपके पास वन बी cos थीटा जो होता है वो होता है सेकंड थीटा, cos और cos कैंसिल हो गया, वन आ गया। ये देखें हमारी ये वाली जो साइड है वो बन गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नंबर जो वन था उसका हमारा लास्ट पार्ट जो है ये आ गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, तो हम यहाँ से इसकी लेफ्ट साइड जो है उसको ले लेते हैं, साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा, और उसको हमने ये बना लेना है। तो अच्छा अगर मैं इसको लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर लिख लेता हूँ थ्री, तो देखिए ना थ्री टू जार सिक्स हो गया। इसी तरह प्लस हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉस भी हमारे पास कॉस स्क्वायर लिख लेता हूँ, और ऊपर क्या लिख लेते हैं हम, इसके ऊपर भी थ्री लिख लेते हैं। अब ये क्या बन गया, ये बन गया फार्मूला, कौन सा फार्मूला बन गया आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। ठीक है, ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो ए क्यूब बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए प्लस बी के, और उसके बाद इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। ये हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास आ गया, ये देखें ए प्लस बी, ए क्वेश्चन में ये आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए पहले। तो ए आ गया आपके पास, ये देखें ये आ गया ए प्लस बी, ये हो गया। तो ये आपके पास आ गया cos के थीटा, ए प्लस बी हो गया। अब नेक्स्ट देखें क्या है, ए का स्क्वायर। तो ए क्वेश्चन में तो ये है ना, ये वाला, तो इसका स्क्वायर करना है, यानी ए का स्क्वायर। तो ये लिखा ना ए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस ए और बी। अब लिख लिया माइनस, अब यहाँ पे लिखेंगे ए। तो ए क्या हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर हो गया, और बी क्या हो गया, बी आपके पास कॉस स्क्वायर हो गया। ये भी लिख लिया, ए माइनस बी, प्लस आ गया बी का स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो बी देखें कॉस स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। ये आ गया हम यहाँ तक। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। और अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इसको हमने देना है तरतीब। तरतीब से क्या बनाते हैं, हमने फार्मूला बनाना है इसमें भी। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया ये वाला, और प्लस उसके बाद हम लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी हमने लिख लिया, ये लिखा, प्लस फिर ये लिखा। अब देखें इसको मैं पढ़ूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए, प्लस टू ए बी होना चाहिए। अब हमारे पास इसको मैंने बना लिया ए स्क्वायर, इसको बना लिया बी स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा प्लस टू ए और बी। ए ये वैल्यू होती है, ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, देखें ऊपर क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ ना। तो ये हो गया ए, और ये हो गया बी, ये तो हमने अपने पास से लिख लिया। तो इसका मतलब जब आप मैथ में कोई भी स्टेप अपने पास से लिखते हैं, उसी चीज़ को हमें माइनस बी करना पड़ता है। तो ये जो हमने खुद से लिखा है ना, ये सारा हमें माइनस करना पड़ेगा, ये सारा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखें इसका ये भी था, ये भी हमने लिखा ही नहीं है। तो ये आ जाएगा माइनस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जो रह गया था वो हमने, अच्छा ये क्वेश्चन फार्मूलों के लिए बताया मैंने आपको। अच्छा, ये वन तो खत्म हो गया। अब इसको अगर पढ़ें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ तक जो बन गया ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या है, ये हो गया आपके पास ए प्लस, ये हो गया आपके पास बी, इसका आ गया होल स्क्वायर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हल हो गया। बाकी क्या रह गया, माइनस टू साइन स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस वन साइन स्क्वायर का स्क्वायर, सेम हो गया ना ये। तो ये माइनस टू और ये इधर माइनस वन, माइनस टू और माइनस वन कितने हो गए, माइनस थ्री हो गया ये। लेकिन साथ साइन स्क्वायर का स्क्वायर आप ऐसे ही लिखोगे। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह लगाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो माइनस नेक्स्ट क्या रह गया, 3 आ गया साइन स्क्वायर और का स्क्वायर, ऐसे ही आ गया, समझ आ गया ना। इसकी जगह 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।